हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल इंग्लिश बाय जन्मेश सर। होप सो you are learning each and every day and you are getting and you are refurbishing yourself. So guys, basically आज की क्लास में हम करने वाले हैं समरी ऑफ अ प्ले दैट वाज रिटन बाय शेक्सपियर और ये वर्क है हमारा लव्स लेबर लॉस्ट। बेसिकली प्रीवियस क्लास में हमने एमसीक्यूज पे वर्क किया था जो लव्स लेबर लॉस्ट पे बेस्ड थे, और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इसकी समरी क्या है, व्हाट इज द प्लॉट देयर, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और उन कैरेक्टर्स के बीच क्या क्या इंटरेक्शन हुआ, क्या क्या कोटेशंस उनके द्वारा दी गई एंड व्हाट काइंड ऑफ द इंटरेस्टिंग प्लॉट इज देयर। तो चलिए गाइज, विदाउट गेटिंग लेट हम वर्क करते हैं इस समरी पे और देखते हैं समरी में क्या क्या है। तो बेसिकली ये क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इट इज लव्स लेबर लॉस्ट। हम यहां पे लव्स लेबर लॉस्ट की समरी की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पिक्चर पे फोकस करते हैं। प्रीवियस क्लास में भी हमने एक पिक्चर को देखा था जिसमें मैंने कोशिश की थी आपको समझाने की कि व्हाट काइंड ऑफ द कैरेक्टर्स आर देयर। यहां पे आप देख सकते हैं वन फीमेल कैरेक्टर, सेकंड फीमेल कैरेक्टर, थर्ड एंड फोर्थ, और ये बीच में यहां पे वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फर्डिनेंड है। तो फर्डिनेंड है, 3 उसके फ्रेंड्स हैं और ये 4 यहां पे इसी तरह से अगर मैं कहूं तो हीरोइंस हैं। तो 4 हीरोइंस एंड 4 हीरोज आर देयर। बढ़ते हैं आगे इस लव्स लेबर लॉस्ट पे। तो बेसिकली ये कैरेक्टर्स यहां पे हैं। फर्डिनेंड ये किंग ऑफ नवारे है और इसके साथ में कौन कौन है, बायरन है, लॉन्गवेल है एंड लॉर्ड डोमेन है ना। अटेंडिंग, ये अटेंडिंग है किसके, किंग के। सेकंड नंबर पे है प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, ये लेटर क्वीन बनती है फ्रांस की, और इसके साथ में लेडी कौन कौन है, रोजेलिन है, मारिया है, कैथरीन है एंड बॉयट है ना। ये अटेंडिंग है किसकी, प्रिंसेस की। फिर एक डॉन एंड्रियानो है, ये डी अर्मेडो यानी कि डॉन एंड्रियानो हम इसे पढ़ेंगे, फैंटास्टिकल स्पेनियर्ड है, स्पेन का रहने वाला है। मोथ यहां पे अर्मेडो का पेज है यानी उसका एक तरह से नौकर है। सर नथानियल यहां पे क्यूरेट यानी मैनेजर है। होलोफर्निस अगर मैं कहूं तो ये स्कूल मास्टर है। इसी तरह से डल यहां पे एक कांस्टेबल है और कोस्टार्ड यहां पे एक रस्टिक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था ये रस्टिक है और ये यहां पे एक जबरदस्त फनी कैरेक्टर है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। गेटिंग एवरीवन। और इसी तरह से जैकेंटा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये कंट्री वेंच है, ये बात हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस पूरे के पूरे इन कैरेक्टर्स का प्लॉट क्या क्या है, क्या क्या इंटरेक्शन उनके बीच में होता है। तो जरा बढ़ते हैं इसकी समरी की तरफ। सो गाइस, समरी जो है लव्स लेबर लॉस्ट की, पहले देखेंगे कि इट वाज रिटन इन 1590 यानी कि वन ऑफ द अर्लीस्ट, हम इसको देखेंगे वन ऑफ द अर्लीस्ट प्ले है शेक्सपियर का। तो यहां पे है, इट इज द अर्ली कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन 1590 यानी 1590 अगर हम देखें तो 1590 में लगभग वो करियर की शुरुआत कर रहे थे। द प्ले इज इन 5 एक्ट्स, तो कैसा प्ले है, 5 एक्ट्स। उस समय मैक्सिमम जो प्लेज थे वो 5 एक्ट्स में लिखे जाते थे। लेटर अगर मैं कहूं आपको यानी विक्टोरियन एज में 3 एक्ट्स हो गए, और अगर हम आज की बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, ऑब्वियसली ओनली 1 एक्ट इज देयर। देन वी सी द किंग ऑफ नवारे। अब देखो उस कहानी का पूरा प्लॉट क्या है, इस पूरे के पूरे प्ले का प्लॉट क्या है। किंग ऑफ नवारे जो कि कौन है, फर्डिनेंड एंड हिज 3 लॉर्ड्स, ये कौन कौन है, ब्राउनी, लॉन्गवेल एंड ड्यूमिन, स्वेयर करते हैं, ये कसम लेते हैं, एन ओथ टू स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप का मीन्स स्टडी करने की, विच इंक्लूड्स फास्टिंग, उसमें ये फास्टिंग भी करेंगे यानी व्रत रखेंगे, एंड अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद वीमेन फॉर 3 years, यानी इन्होंने पक्का कर लिया है कि 3 साल तक हम जम के अपनी पढ़ाई करेंगे, अपना जबरदस्त वर्क करेंगे, लेकिन महिलाओं से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यानी कि एक तरह से चेस्टिटी की भी ये कसम खाते हैं, ब्रह्मचर्य की कसम खाते हैं। अब आगे क्या होता है, दे आर टोल्ड बाई डॉन अर्मेडो, जो स्पेनियर्ड है, ये डॉन अर्मेडो आके इनको बताता है, क्या बताता है, दैट ही हैज गॉट कोस्टार्ड। अब ये भी आपने कैरेक्टर देखा था कोस्टार्ड, यहां पे कौन है, एक रस्टिक है। रस्टिक मैंने बताया फनी कैरेक्टर है। तो ये कोस्टार्ड को पकड़ता है और साथ में किसको पकड़ता है, जैकेंटा को, राइट गाइस। तो ये क्या कहता है कि मैंने कोस्टार्ड एक फूल को पकड़ा है एंड जैकेंटा अ कंट्री वेंच, का मतलब इन दोनों का चक्कर है, इनको इसने पकड़ लिया है, राइट गाइस।
डॉन अरमेडो, अब देखो उनमें ये जो डॉन अरमेडो है जिसने इनको पकड़ा, कन्फेसेस दैट ही हैज फॉलन इन लव विद जैकिंटा, जैकिंटा इसको बहुत पसंद आई और ये जैकिंटा के चक्कर में पड़ गया है। यानी जैकिंटा को किसके साथ पकड़ा, कोस्टार्ड के, कोस्टार्ड को अलग करने की कोशिश कर रहा है लेकिन खुद उसके लव में पड़ गया है। तो ये कहानी इस तरह से ट्विस्ट करती है। अब क्या होता है, अब ये सोचते हैं भाई ये क्या हुआ, है ना, एक ऐसा पर्सन जो उनके लव अफेयर को तोड़ रहा है वो खुद उसके लव अफेयर में पड़ गया। नाउ सी द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस कम्स टू विजिट किंग, अब किंग कौन है भाई, किंग ऑफ नवारे कौन है, फर्डिनेंड। तो जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस है वो इसको विजिट करने आती है, लेकिन उन्होंने तो वुमेन से मिलने की कसम खाई है, ये कैसे मिलेंगे, यहीं पे ट्विस्ट बनता है। तो आप देखेंगे द किंग कुडंट रिसीव प्रिंसेस बिकॉज ऑफ हिज ओथ, वो अपनी कसम की वजह से उससे मिल नहीं सका। सो ही डिसाइडेड टू कोर्ट हर आउटसाइड द कैसल, उसने कहा कोई बात नहीं यहां नहीं मिल सकते लेकिन हम इस कैसल यानी महल के बाहर मिल सकते हैं। यानी कि उसने जो काफी दूर अपने राज्य से एक महल बनाया था, एक जगह बनाई थी, उस जगह पे वो आराम से रह रहा था, फास्टिंग करते हुए, स्टडी करते हुए एंड नॉट मीटिंग और इन द कंपनी ऑफ द वुमेन। वो उसने सोचा कि इसे बाहर जाके मिल लेते हैं। अब क्या हुआ, ये तीनों लॉर्ड्स भी साथ हैं। द थ्री लॉर्ड्स फेल इन लव विद थ्री लेडीज वाइल किंग फेल इन लव विद द प्रिंसेस। यानी आप यहां पे क्या देखेंगे, लव एंड कॉर्टशिप, यानी कि किंग जो है वो पड़ गया है प्रिंसेस के, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के चक्कर में, और जो तीन लॉर्ड्स हैं वो उसके साथ अटेंडिंग जो थ्री लेडीज हैं उनके चक्कर में पड़ गए हैं। यानी कि यहां पे टोटल 4 कपल बन चुके हैं। नाउ सी गाइज ऑल कम टू नो अबाउट ईच अदर्स अफेयर, धीरे धीरे करके एक एक करके उनमें पोल खोल देते हैं, भाई मेरा उस पे मन आ गया, मेरा उस पे दिल आ गया, यानी कि सारे के सारे बताते हैं कि हमारे दिल आ चुके हैं। अब ये अपनी ओथ का क्या करेंगे, कसम का क्या करेंगे, गड़बड़ हो जाती है। अ मैसेंजर अराइव्स टू टेल प्रिंसेस अबाउट हर फादर्स डेथ। अब देखो ये अलग ट्विस्ट आ गया, वे चारों डिसाइड करते हैं कि यार अगर हमारा लव अफेयर हो गया है, हमें दिल में प्यार हो गया है, तो चलो एक काम करते हैं कि लेट अस डू दैट, है ना, लेट अस लीव दिस ओथ, इसको छोड़ते हैं। लेकिन इसी टाइम पे क्या होता है, एक मैसेंजर आता है और बताता है कि प्रिंसेस के फादर की डेथ हो गई। अब भाई प्रिंसेस के फादर की डेथ हो गई कोई छोटी न्यूज थोड़ी है, ये तो बड़ी खतरनाक न्यूज है। द women टेल देयर suitors टू सीक them अगेन इन a year। अब जो वे महिलाएं हैं वो अपने शूटर यानी कि अपने जो उनको चाहने वाले हैं इन तीनों को यानी चारों को बोलती हैं कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, कब तक, अगले 1 साल तक, तो अगले 1 साल बाद मिलेंगे। द प्ले एंड्स, अब देखेंगे द प्ले एंड्स विद देयर डिपार्चर, महिलाएं चली जाती हैं वहां से। लव्स लेबर लॉस्ट वॉन, अब देखो लव्स लेबर लॉस्ट और लव्स लेबर वॉन ये भी एक वर्क था शेक्सपियर का, लेकिन ये आपने कभी सुना नहीं होगा। इज ऑल्सो प्ले बाय शेक्सपियर एंड सपोज्ड टू बी अ सीक्वल ऑफ लव्स लेबर लॉस्ट। जैसे आप जॉन मिल्टन को देखते हैं, जॉन मिल्टन हैड रिटन पैराडाइज लॉस्ट, लेकिन बाद में वो उसी की एक सीक्वल लिखते हैं पैराडाइज रीगेन्ड। तो इसी तरह से यहां पे लव्स लेबर वॉन है। लेकिन बड़ी बात क्या है, बट नन ऑफ इट्स कॉपीज आर सर्वाइव्ड, कोई भी उसकी कॉपी सर्वाइव आज तक नहीं करती है। सो गाइज ये कंप्लीट अगर हम देखें तो हो चुकी है इसकी कहानी यानी प्लॉट। आगे बढ़ते हैं और इसमें जो स्पेशलिटी है यानी कि यहाँ पे मेन चीजें हैं वो क्या क्या है इस वर्क की। पहली बात तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो लव्स लेबर लॉस्ट है, ये जो टाइटल है इस प्ले का लव्स लेबर लॉस्ट, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपने बताया भी था, इसका आंसर भी दिया था कि इसमें क्या है, इसमें हमारा एलिट्रेशन है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन, यानी कि हियर वी सी द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, और वो भी कहां पे, एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि यहां पे लव एल की, लेबर एल की और लॉस्ट एल, यानी कि 3 बार एल का रेपिटेशन हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन है, इसी वजह से इसमें एलिट्रेशन है। अब आगे देखते हैं क्या स्पेशलिटी है जो पूछी जा सकती है। गाइस ये बड़ा जबरदस्त, ये एक ही वर्ड है, ओनोरिफिकेबिलिटूडिनिटेटिबस is the dative and ablative plural of the medieval Latin word honorificabilitudinitativus। बेसिकली ये एक वर्ड है, ये पूछा जाता है कि भाई ये वर्ड किस पर्टिकुलर वर्क ऑफ शेक्सपियर में आता है। तो मैं आपको बता दूं ये पर्टिकुलर वर्ड एक लॉन्ग वर्ड है, लव्स लेबर लॉस्ट में आता है, पहली बात। दूसरी बात इसका मीन्स क्या है, तो देखेंगे विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज, क्या है भाई इसका मीन्स, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स, यानी कि ऑनर करवाने के लायक होने वाला पर्सन वुड बी कॉल्ड एज ऑनोरिफिकेबिलिटी, यानी कि आप देखते हो ऑनर
ऑनर फिकेबिलिटी यानी कि जिसकी एबिलिटी हो टू डिनिटेटिवस। आगे देखते हैं कि इट इज मेंशन्ड बाय द कैरेक्टर कोस्टार्ड। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर टर्म को कौन यहां पे लाइक मेंशन करता है, जो कोस्टार्ड है कहां पे, इन एक्ट 5 सीन फर्स्ट ऑफ दिस प्ले। तो भाई इसे कहने वाला और कोई नहीं बल्कि कोस्टार्ड है। आगे देखेंगे, और कोस्टार्ड कैसा कैरेक्टर है, फनी कैरेक्टर है लेकिन विटी है। कोस्टार्ड नेम इज एन आर्केइक टर्म फॉर एप्पल। अब देखो इस जो कोस्टार्ड का नेम है वो एप्पल की टर्म का एक आर्केइक वर्ड है, यानी कि पुराना वर्ड है जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुका है। और मेटाफोरिकली अ मैन्स हेड, या फिर किसी मैन के हेड की बात है। मेटाफोरिकली शेक्सपियर यूज्ड दिस वर्ड इन हिज सेंस इन रिचार्ड थर्ड। देख रहे हैं आप, शेक्सपियर ने इस टर्म को, वर्ड को कहां पे यूज किया अपनी सेंस में, रिचार्ड थर्ड में। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहां पे देखते हैं कि क्या क्या फेमस कोटेशंस हम इस वर्क से देखते हैं। तो पहली फेमस कोटेशन है, बस कोटेशन आपको याद रखनी है, ब्यूटी इज बोट बाय द जजमेंट ऑफ द आई। गाइस ये थोड़ा सा यहां पे हट गया है, ये वर्ड EYE है, राइट। ब्यूटी इज बोट बाय द जजमेंट ऑफ आई। दूसरा है यहां पे लव इज फेमिलियर, लव इज डेविल, देयर इज नो एविल एंजल बट लव। मैं आपको बता दूं जो किंग ऑफ नवारे हैं वो इन सेंटेंसेस को कहते हैं, इन कोटेशंस को कहते हैं। यानी आप यहां पे देख सकते हैं लव को फेमिलियर बनाया गया, डेविल बनाया गया और कहा गया कि कोई विल इससे ज्यादा बड़ी नहीं है जितना कि लव है। सारी चीजों का फसाद यही है। तो गाइस ये हम यहां पे कोटेशन देखेंगे और ये हमने इसका कंप्लीट प्लॉट यहां पे कर लिया है। तो होप सो कि सब बच्चों को बढ़िया से समझ में आया है। आप इसको तैयार करें, ये ज्यादा लॉन्ग क्लास नहीं है, एक क्लास में आप बढ़िया से इसको तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसे रिवाइज करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और मैं फिर से यही कहूंगा, अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। लाइक जरूर करें।